हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो मीन्स होता है हार्ट और वेस्कुलर्स मीन्स होता है ब्लड वेसल्स। वेस्कुलर्स मीन्स क्या होता है? ब्लड वेसल्स। दी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज डिवाइडेड फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पस इनटू दो मेन पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में अध्ययन किया जाता है हार्ट एंड ब्लड वेसल और लिम्फेटिक सिस्टम किसका अध्ययन किया जाता है? लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स का अध्ययन किया जाता है। लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स का अध्ययन किया जाता है। अपन देखते हैं हार्ट का इंट्रोडक्शन। हार्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं। इट इज ए आल्सो नोन एज कार्डियम। इसे क्या कहते हैं? कार्डियम भी कहते हैं। दी हार्ट इज ए कोनिकल होलो मस्कुलर organ situated in the middle mediastinum and it is enclosed within the pericardium and it pumps blood to various parts of the body to meet their nutritive requirement। इसमें ये क्या है? ये कोनिकल गुंबद होलोमुस्कुलर यहाँ तक खोखला मुस्कुलर पेशी है। ऑर्गन सिचुएटेड इन द मिडल मीडियम स्टेनम। सिचुएटेड कहाँ पे रहता है? मिडल मीडियम स्टेनम में। एंड एनक्लोज विद द पेरिकार्डियम, जो किससे कवर रहता है? पेरिकार्डियम से। एंड पंप ब्लड, और किसको क्या करता है? ब्लड को पंप करता है वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, विभिन्न पार्ट ऑफ बॉडी को नीड देयर न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट, जहाँ आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट की। अब अपन देखते हैं हार्ट का डायग्राम। हार्ट क्या है? हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। चार चैम्बर होते हैं। जो सुपीरियर पार्ट्स में ब्लड लेके आते हैं, जो क्या होती है? सुपीरियर वेन कावा। और इन्फीरियर से लेके आती है, जो क्या होती है? इन्फीरियर वेन कावा। जो ओपनिंग होती है क्या? राइट एट्रियम में। ओपनिंग कहाँ पर होती है? राइट एट्रियम में। और ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बाल्ब होता है। उसको क्या कहते हैं? ट्राइकस्यूड वाल्व कहते हैं। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास। जो कौन सी आर्टरी होती है? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी होती है? पल्मोनरी आर्टरी। और लेकर आती है लंग्स से ब्लड को लेकर आती है हार्ट तक। पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है। और बाइकस्यूड वाल्व के द्वारा कहाँ पर जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है? अरोटा के द्वारा कहाँ पर? अपनी पूरी बॉडी में ब्लड पहुंच जाता है। डिवाइड करती है, वो क्या कहलाती है? सेप्टम कहलाती है। ये क्या है? अपना हार्ट है। हार्ट में जो आर्टरी और वेन होती है। आर्टरी और वेन होती है जो कि क्या करती है? आर्टरी और वेन होती है। आर्टरीज क्या है? जो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है ऑर्गनों तक। हार्ट से ब्लड को कहाँ पर लेकर जाती है? ऑर्गनों तक। और वेन जो ऑर्गन से ब्लड लेकर आती है लंग हार्ट तक। ऑर्गनों से ब्लड लेकर आती है हार्ट तक। और आर्टरी में क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है। आर्टरी में क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन करता है। और वेन में डीऑक्सीजनेटेड होता है। आर्टरी क्या थिक होती है? और वेन क्या होती है? थिन होती है। और आर्टरी क्या है? आर्टरी डीपेस्ट होती है और वेन सुपरफिशियल होती है। अपन करते हैं आर्टरी का ल्यूमेन होता है, जो क्या होता है? नेर होता है। और वेन का ल्यूमेन क्या होता है? वाइडल होता है। अपन देखते हैं हार्ट की शेप देते हैं। हार्ट की शेप कैसी होती है? कोनिकल होती है। कोनिकल लाइक योर क्लोज फिस्ट। फिस्ट यानी मुट्ठी का आकार की होती है। कोनिकल यानी गुंबद यानी लाइक जैसे यूर क्लोज फिस्ट, मुट्ठी का आकार की होती है। क्लोज बंद मुट्ठियों के आकार का होता है हार्ट। साइज देखते हैं। अब अपन देखते हैं हार्ट की साइज कितनी होती है? लेंथ कितनी होती है? हार्ट की लेंथ कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। हार्ट की लेंथ कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर होती है। अपन देखते हैं वेट मेल में हार्ट का वेट कितना होता है? 300 ग्राम का होता है। और फीमेल में हार्ट का वेट कितना होता है? 250 ग्राम होता है।
फीमेल में 250 ग्राम होता है, मेल में 300 ग्राम होता है हार्ट का वेट। अब पोजीशन देख लेते हैं अपन। हार्ट की पोजीशन बिहाइंड दी बॉडी ऑफ स्टेनम। स्टेनम क्या ऊपर होता है, पीछे होता है। स्टेनम स्टेनम के क्या होता है, पीछे होता है, बिहाइंड पीछे होता है। रेस्ट ऑन डायफ्राम, रेस्ट ऑन कहाँ पर, डायफ्राम पर रेस्ट करता है। नियर द मिड लाइन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, मिड लाइन, थोरेसिक कैविटी का मिड लाइन में होता है, मिड लाइन में होता है। कहाँ पर होता है, मिड लाइन में होता है। सेकंड टू फिफ्थ रिब्स, सेकंड टू फिफ्थ रिब्स के बीच में होता है। सेकंड टू फिफ्थ रिब्स वहाँ पर होता है। कार्डियक नोज में होता है, कार्डियक नोज में सिचुएटेड होता है। हार्ट कहाँ पर होता है, कार्डियक नोज में सिचुएटेड होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है। और रेस्ट ऑन कहाँ पर करता है, डायफ्राम, रेस्ट ऑन डायफ्राम, डायफ्राम पर रेस्ट करता है। और मिड स्टेनम के बिहाइंड होता है। मिड स्टेनम कहाँ पर होता है, बिहाइंड में होता है। दी हार्ट हैज एन अपेक्स एंड बेस्ड ब्रॉड बेस्ड, दी हार्ट एज एन अपेक्स एंड ब्रॉड बेस। हार्ट क्या है, अपेक्स और बेस बनाता है। हार्ट क्या है, अपेक्स और बेस बनाता है। अपेक्स 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 और बेस, अपेक्स और बेस। अपेक्स राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अपेक्स कौन से पार्ट बनाते हैं, हार्ट के राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और बेस कौन सा बनाता है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। और राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या बनाते हैं, अपेक्स बनाते हैं। अपन देखते हैं बॉर्डर ऑफ हार्ट, बॉर्डर ऑफ हार्ट। हार्ट की कितनी बॉर्डर होती है, 4 बॉर्डर होती है। सुपीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर, 4 बॉर्डर होती है। सरफेस, सरफेस ऑफ हार्ट। सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर कौन कौन से बनाएंगे, सुपीरियर बॉर्डर बनाएंगे राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम बनाएंगे सुपीरियर बॉर्डर। ऐसे ऐसे राइट बॉर्डर कौन कौन से बनाएंगे, राइट एट्रियम और लेफ्ट, राइट एट्रियम और राइट राइट वेंट्रिकल। इंफीरियर बॉर्डर कौन से बनाएंगे, इंफीरियर बॉर्डर कौन से बनाएंगे, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट बॉर्डर कौन कौन से बनाएंगे, लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएंगे। अपन ने देखते हैं सरफेस ऑफ हार्ट, हार्ट की सरफेस, हार्ट की सरफेस, सतह ऑफ हार्ट, हार्ट की सतह कौन सी है, एंटीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और लेटरल सरफेस। अपन देखते हैं एंटीरियर सरफेस, दिस सरफेस मेनली फॉर्म्ड बाय द राइट एट्रियम एंड right ventricle and partly by left ventricle and left atrium. This surface mainly formed by the right atrium and left ventricle and partly by left ventricle and left atrium. एंट्री सरफेस कौन कौन से बनाते हैं, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एंड पार्टली, कुछ आंशिक भाग कौन सा होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम बनाते हैं। लेयर ऑफ हार्ट वाल, लेयर ऑफ हार्ट वाल। हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। हार्ट की कितनी कितनी लेयर होते हैं, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम एक्सटर्नल लेयर, माइकार्डियम मिडल लेयर, एंडोकार्डियम इनर लेयर, एंडोकार्डियम इनर लेयर होती है, 3 लेयर होती है। चैम्बर ऑफ हार्ट, चैम्बर ऑफ हार्ट, दी हार्ट हैज 4 चैम्बर। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। सेप्टम, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम बीच में होता है, जो कहता है सेप्टम होता है। सुपीरियर वेन का, सुपीरियर वेन का ड्यूसिनेट ब्लड लेके आती है सुपीरियर पार्ट ऑफ बॉडी के। इन्फीरियर वेन का भी इन्फीरियर पार्ट ऑफ बॉडी से ड्यूसिनेट ब्लड लेके आती है। ट्राइकस्यूड वाल होता है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच क्या होता है, ट्राइकस्यूड वाल होता है, ट्राइकस्यूड वाल होता है। और जो ट्राइकस्यूड वाल होता है और राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर जाती है, जो कौन कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो ड्यूसिनेट ब्लड लेकर जाती है कहाँ पर, लंग्स में। और जो लेकर आती है लंग्स से, वो कौन सी होती है, पल्मोनरी वेन, जो कौन सी होती है, पल्मोनरी वेन, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में लेकर आते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से बाइकस्यूड वाल के द्वारा कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। बाइकस्यूड वाल के द्वारा मिट्रल वाल या बाइकस्यूड वाल कहते हैं इसको,
अरोटा के द्वारा कहाँ पर बॉडी ब्लड सप्लाई होते हैं। पंपिंग चैम्बर, राइट वेंट्रिकल क्या होता है, पंपिंग चैम्बर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंपिंग चैम्बर। और राइट एट्रियम क्या है, रिसीविंग चैम्बर, रिसीविंग चैम्बर जो ब्लड को रिसीव करने कार्य करता है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, डिओक्सीनेट होता है, पल्मोनरी वेन का होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब अपन देखते थे वाल्व ऑफ हार्ट, हार्ट के वाल्व, एट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व और सेमिनुलर वाल्व और एट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व दो प्रकार के होते हैं। ट्राइकोस्यूडाल और बाइकोस्यूडाल। ट्राइकोस्यूडाल एट्रीवेंट्रिकुलर कौन से वाल्व होते हैं, ट्राइकोस्यूडाल होते हैं और बाइकोस्यूडाल होते हैं। सेमिनुलर वाल्व कौन होते हैं, सेमिनुलर वाल्व होते हैं, सेमिनुलर वाल्व और एरोटिक वाल्व। राइट एट्रियम, ये देखो ये होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है वो होता है ट्राइकोस्यूड वाल्व। और पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी उसके बीच में होता है जो सेमिनुलर वाल्व होता है, जो क्या होता है, सेमिनुलर वाल्व होता है। और अरोटा होता है उसमें होता है जो अरोटिक वाल्व होता है, अरोटा में होता है अरोटिक वाल्व होता है। और राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है वो होता है कौन सा होता है, बाइकोस्यूड वाल्व या मिट्रल वाल्व होता है, बाइकोस्यूड वाल्व या मिट्रल वाल्व होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।